लालू परिवार की दुर्दशा के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कौन लोग हैं? जी हां, लालू परिवार के ऊपर जो अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर के जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो लालू परिवार की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर यह कहा जाए कि इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिम्मेदार हैं, तो यह अपने आप में हैरान वाली बात है। लेकिन यह सब कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और लालू परिवार की जिस दुर्दशा की हम बात कर रहे हैं, ये तमाम बातें की हैं सुशील कुमार मोदी ने। और सुशील कुमार मोदी का कहना है कि लालू यादव से जुड़ा हुआ चाहे चारा घोटाले का मामला हो जिसमें उन्हें सजा हुई हो, या फिर यह जो मौजूदा रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला हो, इन सब के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह तो मूल रूप से लालू परिवार की दुर्दशा कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नीतीश कुमार और ललन सिंह हैं। उनके कारण ही लालू परिवार के जो भ्रष्टाचार थे उसकी कलई खुली, उनको भ्रष्टाचार के इन आरोपों में सजा हुई और अब तक उनकी दुर्दशा चालू है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ईडी के द्वारा जो लालू परिवार के खिलाफ पिछले 2 दिनों से कार्रवाई की गई है और सीबीआई के द्वारा पूर्व में राबड़ी देवी और फिर लालू यादव से पूछताछ हुई थी, तो इन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने सामने आकर कहा है कि यह सब राजनीति से प्रेरित थे और भाजपा की सरकार यह करा रही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार और ललन सिंह की ओर से भी कई प्रकार के बयान आए और जदयू के नेताओं ने भी इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की आवाज को दबाने वाला कदम बताया। तो इन सब के बीच अब सुशील कुमार मोदी अपनी पार्टी का बचाव करते हुए सामने आए हैं और उन्होंने कई दस्तावेजों के साथ और कई जो पूर्व के रिकॉर्ड हैं उसके साथ वो सामने आकर के कहे हैं कि इसके लिए न तो भाजपा जिम्मेदार है, न तो केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है और न ही कोई केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति से प्रेरित होकर के लालू परिवार के खिलाफ जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, बल्कि ये सब के लिए जिम्मेदार हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह। लालू परिवार की जो भी आज दुर्दशा हुई है, चाहे वो मामला चारा घोटाले का हो, चाहे मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला हो, इन सब के लिए जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़वाने वाले नीतीश कुमार और ललन सिंह ही थे। नीतीश और ललन ने ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसका नतीजा हुआ कि पहले चारा घोटाले में लालू यादव की जो भ्रष्टाचार की कलई थी वह खुली और भ्रष्टाचार के उन आरोपों में उन्हें कोर्ट ने भी सजा दिया। साथ ही साथ अब रेलवे का भी जो घोटाले का मामला है, इसके लिए भी ललन सिंह और नीतीश कुमार ने ही लालू के जो भ्रष्टाचार थे उसे उजागर किए थे और उसी का नतीजा है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही हैं। तो लालू परिवार के लिए जो दुर्दशा के जिम्मेदार हैं वही आज लालू के साथ हैं। तो सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार को फिर से अपने साथ सटा करके नीतीश कुमार और ललन सिंह कोई नई चाल चल रहे हों, यानी कि इस परिवार की दुर्दशा को और आगे बढ़ाने के लिए नीतीश और ललन कोई ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे हों जिसमें इस परिवार का जो राजनीति है वो और नीचे जाए और इनके जो भ्रष्टाचार हैं वो पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हों और देश की जो अकूत संपत्ति को लालू परिवार ने नुकसान पहुंचाया है उसे लालू परिवार के नुकसान पहुंचाने को नीतीश और ललन एक साथ अब सामने आ करके अलग अलग तरीके से उनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला रहे हों, लेकिन सबके बीच अपनी राजनीति भी दोनों कर रहे हैं। तो दरअसल सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि जो ये पूरे के पूरे मामले हैं इसमें चारा घोटाले का ही जिक्र कीजिए। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि चारा घोटाले का जिस मामले में लालू यादव को सजा मिली है वह फर्जी है, क्योंकि उस मामले को उजागर करने वालों में तो सबसे प्रमुख नाम नीतीश के खासम खास ललन सिंह का ही रहा था। इतना ही नहीं, जिस बात चल रही है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की, तो इसके बारे में भी सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मामले को भी उजागर करने वाले में ललन सिंह खास लोग रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि जी हां, इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और लालू परिवार इसके लिए जिम्मेदार है। लालू परिवार के कई लोगों ने इस बहाने अकूत संपत्ति बनाई, पटना से लेकर के अलग अलग जगहों पर उन्होंने संपत्ति अलग अलग तरीके से हड़प ली और इन सब के बीच अब वही नीतीश कुमार और ललन सिंह लालू का बचाव कर रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने इसी बहाने
नीतीश और ललन दोनों को निशाना साधते हुए, दोनों को लालू परिवार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधा है। और यहां तक कहा है कि एक बार फिर से अगस्त 2022 में जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है महागठबंधन के साथ जाकर, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब लालू परिवार को पूरी तरह से मटियामेट कर देने की तैयारी में लगे हुए हैं। यही वजह है कि उनके भ्रष्टाचार को फिर से नजदीक से जानने के लिए नीतीश और ललन सटे हैं। और देखना होगा कि इसका आगे आने वाले समय में नीतीश के जो लालू यादव हैं उनके परिवार पर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, कैसे लालू परिवार और ज्यादा नीचे जाता है और उसकी जो भ्रष्टाचार हैं वो जनता के सामने आते हैं। एक तरीके से सुशील कुमार मोदी ने नीतीश और ललन सिंह को वाहवाही भी दी है कि आप ही तो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं कि आपने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, और साथ ही साथ कटाक्ष भी किया है कि देखिए लालू यादव उनके साथ जा मिले हैं जिन्होंने लालू परिवार की दुर्दशा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया।